अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब आपको बताएंगे बहरोज सब्जवारी के बारे में। तो आप जानते हैं शहरोज के अब्बा, जी हाँ, सायरा यूसुफ के ससुर सदफ के अगर बात करें तो भी ससुर। तो जनाब इनके बारे में आप खूब अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी बीवी कौन है? और आप ये जानते हैं कि इनकी बीवी का जवेद शेख के साथ क्या ताल्लुक है? क्या आप जानते हैं कि जवेद शेख की अगर बात करें और बहरोज सब्जवारी की बात करें तो इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है? और इनके बेटे अगर शहरोज सब्जवारी की बात करें तो उनका जवेद शेख के साथ क्या ताल्लुक है? बहुत सारे लोग, मैं भी जानती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग डैम श्योर के नहीं जानते कि इनके दरमियान है क्या रिश्ता। तो आज बताएंगे आपको इसी बारे में, और आपको ये भी बताएंगे कि अपनी ही बीवी के लिए 4 दफा रिश्ता लेकर गए बहरोज सब्जवारी, और ऐसी कौन सी बातें उन्होंने की जिन्होंने इस वक्त सबको हिला कर रख दिया है। बहुत मजे मजे के इंकिशाफात हैं, वो भी आपको बताएंगे। और आपको बताएंगे कि बाजुकात सेट पर ऐसे ऐसे हादसात हो जाते हैं। और एक बार फिर यमुना जैदी की अगर बात करें, जो कि हमारी एक सीनियर अदाकारा हैं जनाब, बहुत काम कर रही हैं, मंजी हुई आर्टिस्ट हैं, वो एक बार फिर बाल बाल बच गई हैं एक बहुत बड़े हादसे का शिकार होने से। इससे पहले आप लोग जानते हैं कि एक हादसा उनको पेश आया था जब वो शूटिंग के दौरान सीढ़ियों से गिर गई थी और काफ़ी ज़ख्मी भी हो गई थी। लेकिन अब की बार उनके साथ फिर एक ऐसा हादसा पेश आया है जिसमें वो बच गई हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनकी सदका देने की आदत जो है वो उनको हमेशा बचा लेती है। तो जनाब इसी हवाले से बात करेंगे। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहेगा। तो आपको बताते हैं कि बहरोज सब्जवारी की बीवी की अगर बात करें, सफीना बहरोज की, तो जनाब इनका ताल्लुक है जवेद शेख से। ये जवेद शेख की बहन है, जी हाँ, जवेद शेख की बहन है। और ये क्या कहती हैं कि बहरोज सब्जवारी के साथ इनकी शादी कैसे हुई? जनाब ऐसे हुई कि वो कहती हैं कि मेरे बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन अब्बा की सख्त तबीयत होने की वजह से रिश्ते जो हैं वो डर के अक्सर भाग जाते थे। लेकिन एक दफ़ा दोस्त के घर गई तो वहाँ से रिश्ता आया और अब्बा ने उसके लिए हाँ भी कर दी। बड़ी बहन पिंडी में रहती थी, तो बड़ी बहन के पास वो लोग पहुंचे कि आप हमें तारीख दीजिए शादी की, क्योंकि हमें सफीना पसंद है। तभी बड़े भाई जो हैं शूटिंग्स के दौरान जवेद शेख अक्सर बिजी रहते थे, तो जवेद शेख को कॉल की और बताया कि इस तरह हमें एक रिश्ता पसंद आ गया है। जिस पर जवेद शेख ने कहा कि इस रिश्ते के लिए बिल्कुल इनकार कर दीजिए, मुझे ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। तो घर आए और मैं आकर वजह बताता हूँ। घर आए, गुस्से में आए और फिर आकर खुद ब खुद कह दिया कि मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है। जिस पर मेरे वालिद ने पूछा कि आखिर तुमने किससे रिश्ता तय किया, कुछ बताओ तो सही। तो जवेद शेख ने कहा कि मैंने तुम्हारा रिश्ता बहरोज के साथ तय कर दिया है। बहरोज उनके बेहद अच्छे दोस्त हैं, एक लंबा साथ रहा है। ऐसा कहते हैं बहरोज सब्जवारी कि जवेद शेख मुझे बहुत अच्छे से जानते थे, वो जानता था कि मैं किस किस्म का इंसान हूँ, और उनके वालिद ने मेरे साथ रिश्ता करते हुए एक दफ़ा भी नहीं सोचा। हालांकि वो बहुत गुस्से के थे, गुस्सीले मिजाज के थे, लेकिन मेरे साथ शादी करने के लिए वो फ़ौरन रजामंद हो गए। उन्होंने दूसरी कोई बात नहीं की और मेरे साथ वो फ़ौरन शादी के लिए अग्री हो गए। तो जनाब ये थी इनकी पूरी की पूरी स्टोरी शादी की। और वो कहती हैं कि मैं खुद जवेद शेख के साथ सफीना के लिए रिश्ते ढूंढने जाता रहा और 4 से 5 दफ़ा रिश्ते भी देखने गया अपनी ही बीवी के लिए, और शायद इनकार इसीलिए हो जाता था क्योंकि किस्मत में इनके मैं था। आपको बताऊं कि अगर शेरोज सब्जवारी की बात करें तो वो जवेद शेख के भांजे हैं, जी हाँ, वो इनके भांजे हैं। तो जनाब कुल मिलाकर इनकी आपस में रिश्तेदारी हो चुकी है और ये आपस में रिश्तेदार हैं। तो चलिए वहीं पर आपको बताते हैं कि सेट्स पर काम करते करते अदाकार जो हैं, अक्सर इनकी ज़िंदगी जो है वो इस तरीके से भी मुतासिर होती है कि सेट्स पर बहुत सारे हादसा पेश आ जाते हैं। यमुना जैदी ने हाल ही में एक शूटिंग के दौरान पेश आए हादसे का जिक्र करते हुए बताया कि जब वो सेट पर थी और खाना बनाने का सीन था तो वो नहीं जानती थी कि गैस लीक है। जैसे ही उन्होंने चूल्हे की गैस ऑन की है, चूल्हा ऑन करने की कोशिश की है, तो गैस लीकेज की वजह से एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और आग जो है वो काफ़ी हद तक उनके हाथ के करीब आई, जिसमें बहुत मुश्किल से वो बाल बाल बच गई और कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी यमुना जैदी सीढ़ियों से गिरने के हादसे में बाल बाल बच चुकी हैं और अब दूसरी बार इस हादसे का शिकार हो चुकी हैं। जाहिर सी बात है, सेट्स पर जब अदाकार काम करते हैं तो इस किस्म के हादसा पेश आते रहते हैं। अब पिछले दिनों प्रियंका चोपड़ा के साथ इस तरह का हादसा पेश आया जब वो सेट पर जख्मी हो गई, और इस तरह के मामला तो चलते रहते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसके लिए लाइक बनता है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।